तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। और आज जो हम लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव का सेशन पहली बार, और बहुत ही जितना भी ऑब्जेक्टिव आप करवाया जाएगा एमवीवीआई होगा, और साथ साथ हम डिस्कस भी करवाते जाएंगे। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपका सभी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहिए लास्ट तक और बहुत ही मजे के साथ हम सब पढ़ेंगे। आप लोग भी ध्यान से देखिए। आइए यहाँ पे तब तो पहला सवाल 7 करोड़ का। सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल से, क्योंकि जल का फॉर्मूला आता है H2O। जब ये टूटता है H2+O2। और ये बताइए कौन सा अभिक्रिया है? ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जल से कैसे ऑक्सीजन बाहर निकला। यदि आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है जल बाहर कहां से निकलता है, हो जाएगा आपका यहां से जल से हो जाएगा। ठीक है ना। साधारण जल का फॉर्मूला आता है H2O और भारी जल का हो जाता है D2O। ठीक है ना। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कमी के कारण पनपता है? ध्यान रखिएगा। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है ना। और यदि बात करें इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है ना। मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है? ये आपका हो जाएगा अग्नाशय से, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इसको पेनक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्यों? क्योंकि इस यहां से अग्नाशय से जो है लैंगर हैंस की जो पिकाएं होती है वहां से हार्मोन भी निकलता है और साथ साथ एंजाइम भी निकलता है। ठीक है ना। हार्मोन के साथ साथ एंजाइम निकलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। यदि हम बात करें अग्नाशय से 3 एंजाइम रिलीज होता है। शॉर्टकट है LAT, लैट। एल से हो जाएगा लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? ठीक है ना। यहां देखिए इनमें सभी हो जाएगा। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 4 नंबर सवाल है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। मतलब कितना एक्स पर जूम करके देखा जाता है? तो 10x पे। ठीक है ना। 10x पे जूम करके देखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। सवाल है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अब बताइए। पहला नंबर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है? C6H12O6। देखिए आप क्या पूछा, ऑक्सीजन के कितने अणु है? देख लीजिए ऑक्सीजन के कितने अणु है? 6 अणु है। ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 अणु हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन का पूछता 12, कार्बन का पूछेगा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होता है। मतलब जब हम दांत जो घसते हैं दंतमंजन से, किस नेचर का होता है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होता है। क्योंकि मुंह का पीएच वैल्यू यदि 5.6 से कम हो जाएगा दांत सड़ने गलने लगेगा। ठीक है ना। आइए यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे क्या होता है? सोपोसी होते हैं। ठीक है ना। पेड़ पौधा जो होता है दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। पेड़ पौधा जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, अपना भोजन क्या बनाता है? खुद बना लेता है, इसलिए क्या बोलते हैं? सोपोसी बोलते हैं। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला है कूटपात किसमें पाया जाता है? कूटपात किसमें पाया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। जो अमीबा होता है इसमें क्या पाया जाता है? कूटपात। ठीक है ना। ये क्या करता है? भोजन को भी पकड़ता है कूटपात की सहायता से, चलता भी किसके सहायता से? कूटपात की सहायता से। लेकिन पैरामीशियम जो होता है ये थोड़ा चप्पल के आकार का होता है। ठीक है ना। इस टाइप से होता है। ये चलता है सिलिया के सहायता से, लेकिन अमीबा भोजन पकड़ता है कूटपात की सहायता से
और चलता भी किसकी सहायता से है, कूटपाद की सहायता से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, मतलब उभयलिंगी भी बोलते हैं इसको और साथ साथ द्विलिंगी भी बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका केचुआ। केचुआ देखेंगे बरसात के समय में निकलता है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, मतलब इस टाइप से कुछ रहता है केचुआ, ठीक है ना। कभी इधर से चलती है, कभी इधर से चलता है, देखे है ना, इसमें दोनों लिंग होता है, ठीक है ना, नर मदा इसमें दोनों होता है, इसीलिए इसको द्विलिंगी या उभयलिंगी। और एक क्वेश्चन बनता है पपीता के बारे में, पपीता के लिंगी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक लिंगी, एक लिंगी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अभी जस्ट हम बताए हुए हैं, अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से हो जाएगा घेंघा रोग, ठीक है ना। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से यदि हम बात करें क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, घेंघा रोग। और स्कर्वी किसके कारण होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी बीमारी होता है। और एड्स जो होता है ये HIV के कारण होता है, HIV, समझ रहे ना, एड्स जो बीमारी होता है उसमें HIV वायरस होता है, जो डायरेक्ट जो होता है WBC, हमारे ब्लड में जो होता है 3 चीज होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट। WBC जो है प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है, मतलब हम लोग जो है बीमारी से मतलब रक्षा करता है, लड़ने का काम करता है, सैनिक है। तो एड्स में क्या होता है, सबसे पहले इसी को हमला कर देता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो एड्स हो जाएगा HIV कारण, स्कर्वी विटामिन सी कारण, मधुमेह इंसुलिन के कारण, और घेंघा जो हो जाएगा आपका आयोडीन के कारण, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। देखिए क्लोरोफिल हो जाएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित, पर्णहरित। तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है ना। देखिए अब होता क्या है, एक होता है अंग, एक होता है अंगक, एक हो जाएगा आपका इकाई। यदि हम बात करें पत्ती, पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी क्या है, अंग है, पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। और जो आपका हरित लवक आता है, हरित, हरित लवक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, हरित लवक, जो इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। ये अंग हुआ, ये क्या हो गया, अंगक हो गया। और इकाई आपका हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए आपको पेड़ पौधा किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, समझ गए। प्रकाश संश्लेषी अंग हो गया पत्ती, अंगक हो गया हरित लवक, और इकाई हो गया क्लोरोफिल, और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। और पत्ती में जो छिद्र होते हैं, छिद्र का काम क्या है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। और जो वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होता है, वो पानी जो होता है जल वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है छिद्र के द्वारा जाता है, छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये जो घिरा रहता है, घिरा रहता है, कितना ऑक्सीजन जाना है नहीं जाना है, ये नियंत्रित करता है आपका गार्ड कोशिका, गार्ड, गार्ड कोशिका, इसी बोलते हैं रक्षी कोशिका, ठीक है ना। समझ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन यही था, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा हरा होता है। पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है वो आपका होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 13 कह रहा है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं C6H12O6, ठीक है, नहीं हो जाएगा। रासायनिक सूत्र का हम कंप्लीट वीडियो डाल दिए, एक भी नहीं छोड़े हैं, कंप्लीट वीडियो हम YouTube पे बहुत पहले डाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा। और कोई भी एग्जाम रहे,
कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, वहां पूरा क्लियरली तरीका से हम बताएं, इसलिए इस पे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, ठीक है ना। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, ठीक है ना। हम लोग में पहले क्या करता है? अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, लास्ट में मल प्रतियाग होता है। मतलब 5 चरणों में क्या होता है? भोजन का मतलब क्रिया जो भी होता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? हरे पौधे में। और हम जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ लीजिए क्या है? हरे पेड़ पौधे, यहाँ पर आपका हो गया सूर्य, यहां से लेगा क्या? सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट, और वायुमंडल जो हमारे इन्वायरमेंट है, वायुमंडल से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से क्या लेगा? मूल रम की सहायता से जल लेगा, और इसके पास खुद क्या है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं, ठीक है ना। समझ गए? ये जो यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे को कितने चीजों की आवश्यकता पड़ती है? सिर्फ 4 चीज। कितना चीज? 4 चीज। एक सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल हो गया जो मूल रम के सहायता से ऊपर करता है, फिर क्या करता है? अवशोषण कर लेता है, अब्जॉर्बनेशन होता है, तब जाकर ऊपर जाइलम के सहायता से ऊपर जाता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल, 4 चीज चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और कब होती है? दिन में, रात में नहीं। और किस भाग में? ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका, ऐसे तो 2 भाग होता है, एक होता है ग्राना वाला भाग, एक होता है स्ट्रोमा वाला भाग। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है ग्राना वाला भाग में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? कहलाती इनामेल, इनामेल। देखिए आप टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, हम लिख देते हैं इनामेल हो जाएगा। और यदि पूछा जाए आपसे सबसे चमकीला भाग भी क्या है? इनामेल। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व इनामेल। देखो कितनों भी खाते हैं, कितना दिन से खाते आ रहे हैं, अभी तक दांत को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। सबसे कठोर बोलेगा, ठीक है ना। और बोलेगा दांत की सबसे ऊपरी परत या चमकीला वाला भाग क्या बोलेगा? इनामेल। क्यों? ऐसे देखिए ऐना की तरह चमकता है, इनामेल। और यदि इनामेल को हटा दिया जाए क्या होगा? डेंटाइन। डेंटाइन कहने मतलब दांत की ऊपरी परत दिख रहा है, इसका यदि ऊपर वाला भाग इनामेल को हटा दिया जाए, अधिकतम जो बचेगा क्या बचेगा? डेंटाइन। और दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितना होता है? 32। और दूध के दांत कितना होता है? दूध के दांत हो जाएगा 20। दांत के प्रकार दिए में देखें, दांत का प्रकार 4 होता है। एक होता है आपका कर्तनक, कर्तनक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रदनक, कर्तनक, दूसरा रदनक, उसके बाद हो जाएगा आपका अग्र चवर्णक, चवर्णक, अग्र अग्र चवर्णक या चर्वणक भी बोलते हैं, चवर्णक और चवर्णक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, 1 नंबर हो गया कर्तनक, 2 नंबर रदनक, 3 नंबर अग्र चवर्णक, और 4 नंबर क्या आ जाएगा? चवर्णक। कर्तनक का काम होता है काटना, रदनक का काम होता है फाड़ना, अग्र चवर्णक का काम होता है चबाना, और लास्ट चवर्णक का जो काम होता है वो है चबाना और पीसना, दोनों साथ में कर देता है। अब देखिए कुछ भी खाते हैं, भुज्जा खाते हैं या तो मतलब जो मतलब ठोस चीजें खाते हैं वहां ले जाते हैं अंदर में, यहाँ जो है साप अंदर में, यह चवर्णक आपका जहां पे एकदम बढ़िया से पीसते हैं, ठीक है ना। आइए समझ गए। तो कर्तनक का काम काटना, रदनक का फाड़ना, अग्र चवर्णक का चबाना, चवर्णक का क्या हो जाएगा? चबाना और पीसना, दोनों हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों का? और एक बात, यदि आपसे दंती सूत्र पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, दंती सूत्र जो होता है, दंत सूत्र जो होता है वो होता है आपका 21-23, 21-23 बटे 21-23 गुना 2, ठीक है ना। मतलब ऊपर 16, नीचे भी क्या हो जाएगा? 16। और शॉर्ट कट बोलते हैं, देखिए इसको आईसीपीएम बटा है, आईसीपीएम बटे आईसीपीएम गुना 2। मतलब इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर निकाल सकते हैं इस सूत्र के सहायता से, ठीक है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, ठीक है ना। जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। एक आपका हो गया, एक हो जाए ग्रहणी, ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा आपका इलियम, इलियम।
तो ग्रहणी जेजुनम इलियम, शॉर्ट को ट्रिगर डीजेआई, डेडुनम जेजुनम इलियम, हिंदी में डेडुनम को बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है ना। और देखिए ग्रहणी जो होता है सबसे इसमें मेनली जो काम होता है इलियम का होता है, इसमें जो होता है ऑंग्लिनोमो संरचना पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं दीर्घरोम या बिलाए। यहां से एक रस निकलता है आंत रस, इंग्लिश में बोले तो सक्कस इंट्रिकस, सक्कस इंट्रिकस, हिंदी में आंत रस, आंत रस। और ध्यान रखिएगा आंत रस जो होता है भोजन को पूर्ण रूप से क्या कर देता है, पाचन करता है। आंत रस भोजन को क्या करता है, पूर्ण रूप से पाचन करता है। यदि आपसे पूछा जाए कंप्लीट रूप से भोजन का पाचन कहां होता है, वो आपका होता है छोटी आंत के इलियम वाला भाग में। यदि ऑप्शन में छोटी आंत है छोटी आंत मार दीजिए, यदि छोटी आंत ना रहे इलियम रहे तो इलियम मार दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम बताए थे क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है ना। जिस तरह हम लोग ब्लड में जो होता है, हम लोग ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ऐसे होगा HB, हीमोग्लोबिन, और इसमें कौन सा तत्व होता है, लोहा होता है, Fe होता है, ठीक है ना। उसी तरह इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। परमाणु संख्या कितना है, 12, लोहा का 26। आइए आगे देखते हैं, अगला सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सभी चीज हो जाएगा इनमें से, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड में से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोजा गया था। जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस होता है बीच में, जिसको हम केंद्रक भी बोलते हैं, ठीक है ना, केंद्रक जो बोलते हैं, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका भी हम पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ, जाकर जरूर उसको देखिए, ठीक है ना। यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वहां जाकर देख लीजिए आप सब। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे में जो भोजन होता है वो ध्यान रखिएगा स्टार्च के रूप में जमा होता है, ध्यान समझिएगा। यदि बोलेगा पौधे में भोजन जो जमा होता है स्टार्च के रूप में, लेकिन परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। और बताइए आप सभी बताइए हम लोगों को कि हम लोगों में जो है भोजन किस रूप में जमा होता है और कहां होता है। ध्यान रखिएगा हम लोगों में भोजन जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कहां होता है, लीवर में होता है, लीवर, ठीक है ना। और हम लोगों की सबसे बड़ी ग्रंथि, हम लोगों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन भी कहां होता है, लीवर में। कितनों एकदम मारिए चाकू, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई चाकू मारने बोल दीजिए इधर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ डॉक्टर थोड़ा रहना चाहिए आसपास बढ़िया वाला, नहीं तो समझ रहे हैं ना। आइए यहाँ पे अगला है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं, कोशिका है, कोशिका से हो जाएगा कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका से क्या जाएगा, कोशिका विज्ञान। चलिए आगे देखते हैं, अगला है देखिए यहाँ पे पूरा निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। हम बताए थे अग्नाशय से 3 एंजाइम निकला था, लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन। ऐसे देखिए प्रोटीन जो होता है सब जटिल यदि कोई चीज है पाचन करने वाला, यदि सब ज्यादा टाइम लगता है और आपका प्रोटीन में लगता है, ठीक है ना। होता क्या इसमें, पहला नंबर तो प्रोटीन को जो पेट जो जठर ग्रंथि होता है वहां से निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन में। और फिर पेप्टोन को जो ट्रिप्सिन है, जो ट्रिप्सिन बोले जो टी है ट्रिप्सिन, ये बदलता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड। फिर जाके पेप्टाइड को इरेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है, क्या चीज, इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है वो बदलता है लास्ट में एमिनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। और यही अमीनो अम्ल है जो 20 अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। जब 20 अमीनो अम्ल मिलता है एक प्रोटीन का निर्माण करता है, उसी प्रकार देखिए 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है, ठीक है ना। आइए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बोला था ट्रिप्सिन का काम क्या है, हो जाएगा आपका प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, अगला सवाल है
मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे मेनली जो होता है आपका एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक प्रोटीन हो गया, एक वसा हो गया। क्या देखिए जल और विटामिन का पाचन नहीं होता है, जल और विटामिन का पाचन नहीं होता, इस सरल रूप में होता है, ये घुलित कार्बनिक रूप में पहले से ऑलरेडी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसको पचाना पड़ता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले भोजन का पाचन कहां शुरू हो जाता है? मुख गुहा से ही होता है, यहां से चालू हो जाता है भोजन का। हाँ बताइए अगला नंबर क्या है? निम्न में सोपोषी कौन है? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोपोषी कौन है, आप ही से बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की जो महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। छोटे से लेके बड़े हो रहे हैं। और पेड़ पौधा भी किसमें आएगा? सजीव, मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, सजीव में आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसमें भी छोटा से एक बड़ा हो जाता है, उसमें भी क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक है ना। आइए अगला सवाल है 28 नंबर, स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है? पौधों में होता है, बताइए। और साथ साथ सुनिए यहाँ पे पौधे में भी होगा और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में होगा, कहने मतलब ए सी दोनों आंसर हो जाए, आंसर नंबर डी। लेकिन याद रखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि? मृतजीवी। कवक हो गया और गोबर छत्ता हो गया, इसमें पोषण की विधि होगा मृतजीवी होगा, कई मृत जीवों पर सब क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है ना। आइए अगला नंबर सवाल है ग्रहणी किसका भाग है? ये तो बता चुके हैं, ग्रहणी छोटी हाथ का क्या है? भाग है। छोटी हाथ का 3 भाग, और आहार नाल का सबसे लंबा भाग भी कौन है? छोटी हाथ ही है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? देखिए वसा जो क्रिया करता है वो आपका हो जाएगा लाइपेज, ठीक है ना। ये क्या करता है? वसा पर क्रिया करता है, और वसा पे क्रिया करके क्या बनाता है? वसा अम्ल, वसा अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। तो लाइपेज क्या किया? वसा का पाचन कर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बदल दिया। क्वेश्चन था कौन सा एंजाइम है जो वसा प्रक्रिया करता है? लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए कब होता है? दिन में होगा, रात में होगा? हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल देखिए, मृतजीवी का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता हो जाएगा। गोबर छत्ता हो गया, कवक हो गया, इस सभी क्या है? मृतजीवी का उदाहरण है और बहुत फेमस भी है, ध्यान रखिएगा। और अमरबेल परजीवी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 33, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में बोले तो इसको हरित लवक, हरित लवक। भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया बोल रहे हैं यहाँ पे? भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की विक्रिया है? आपका हो जाएगा उपचयन, ठीक है, क्या हो जाएगा? उपचयन। अगला नंबर सवाल है एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत, कितना दांत होगा? ये सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में आप सब जरूर जवाब दीजिएगा इस सवाल का, ठीक है ना। चलिए अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? हरा रंग। कैसा होता है? हरा रंग होता है, ठीक है ना। अगला है कवक में पोषण की कौन सी विधि? अभी हम जस्ट बताए थे, बताइए आप लोग। मृतजीवी होगा, संभोजी होगा, सोपोषी होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 38, इसमें बोल रहा है पीत रस कहां से स्रावित होता है? ये आपका हो जाएगा यकृत, यकृत बोले तो लीवर, लीवर हो जाएगा, ठीक है ना। और पीत रस जो होता है इसका नेचर कैसा होता है? अम्ल होता है या क्षारीय होता है? क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीत रस क्षारीय हो जाएगा। और पीत रस का काम क्या है? वसा प्रक्रिया कर, वसा क्या करता है? पायसीकृत करता है, पायसीकृत, या बोल सकते हैं इमल्सीकृत करते हैं, ठीक है ना। वसा तोड़ता है बढ़िया से ताकि पचाने में सहूलियत हुई, ठीक है ना। आइए अगला सवाल है गोबर छत्ता है, ये बता दिए हैं, क्या हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया होती है? बताइए कौन सा विक्रिया होता है? हो जाएगा किण्वन, कौन विक्रिया? किण्वन। और बताइए दूध और दही में जीवाणु पाया जाता है कौन सा? तो लैक्टो
लैक्टोबैसिलस। और दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। और मापा किससे जाता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दांत का कठोरतम भाग, ये बता दिए हैं कि क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जो है किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? निम्नलिखित में चारों ऑप्शन जो दिया गया है, किससे जो रंध्र होता है, पत्ता जो होता है, जो पत्तियां होता है, इसमें जो रंध्र पाया जाता है, ठीक है ना, ये किससे घिरा होता है? ये घिरा होता है गाढ़ कोशिका। अगला देखिए, अगला सवाल है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो हरा मत मारिएगा, हरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल रंग में अधिक प्रभावी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी बताया था आप लोगों को? घेंघा या ग्वाइटर या गलगंड, सब उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। आइए अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पे, इनमें मतलब दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो परिशेषिका जो होता है आहार नाल का हिस्सा है, ठीक है ना। इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। किसका हिस्सा है? आहार नाल का। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहां पाया जाता है? पत्तियों पर। कहां पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, बताइए। ऑप्शन है पहला क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना वाला भाग में। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना वाला भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, ये चारों में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका अमरबेल का पौधा, ठीक है ना। अमरबेल का पौधा किसमें आता है? परजीवी में आता है। और लास्ट नंबर सवाल है कि बताइए, कर्माणु कुंचन गति पाए जाते हैं किसमें? ग्रास नली में। जो ग्रास नली होता है हम लोगों का, ठीक है, नहीं जो है ग्रास नली, इसमें कौन सा गति होता है? कर्माणु कुंचन गति। कभी देखे हैं सांप को मेढक खाते हुए? देखिएगा आप क्या होता है, जहां मेढक जाता है वहां फूलता है इस टाइप से, जहां नहीं जाता वहां ऐसे पचका उड़ाता है, फिर जाके जहां बनाते हैं नाक टाइप का एकदम पूरा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ जहां बैंक जाएगा मेढक जाएगा, क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ, फिर मान लीजिए यहाँ से फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ फूल जाएगा। ये होता है कर्माणु कुंचन गति। अचानक यदि खाएंगे, गिरेगा पेट में, क्या होगा? चोट लगेगा। पेट बहुत कोमल होता है, ठीक है ना, इसलिए आप क्या होता है? कर्माणु कुंचन गति। आप उल्टा लटक के भी खाइएगा, ठीक है ना, फिर भी अंदर जाए, खाली मतलब यहाँ तक दे दीजिए, अपने आप लेके चले जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? तो बताइए आप लोग कैसा लगा क्लास? उम्मीद आप लोगों को बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। और इसी तरह हम जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एकदम खड़े हैं आपके साथ हम, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बाकी आप भी मेहनत करिए, खाली हमको मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आप भी मेहनत करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।